शहबाज शरीफ वजीर आजम, आसिफ अली जरदारी सदर होंगे। इक़्तिदार की शराकतदारी के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी में फार्मूला तय, बाकायदा ऐलान कर दिया गया। पीपल्स पार्टी किसी भी मरहले पर विफाकी काबीना का हिस्सा नहीं होगी। गवर्नर पंजाब जियाला, गवर्नर सिंध और बलोचिस्तान नून लीग के नामजद करदा होंगे। चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट नून लीग का होगा। स्पीकर कौमी असम्बली नून लीग और डेप्यूटी स्पीकर पीपल्स पार्टी से लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी पंजाब की सूबाई काबीना का भी हिस्सा नहीं बनेगी। बलोचिस्तान में भी मखलूत हुकूमत बनेगी। पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हमारे पास मतलूबा तादाद है कि हम अब नई हुकूमत बनाने की पोजीशन में हैं। हमारे पास मतलूबा तादाद है कि हम मुतफ़क्का तौर पर प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब को आइंदा का सदर 5 साल के लिए मुंतखब करवाएंगे। आज़ाद मेंबर्स जो जीत के आए हैं उनको ये पैगाम दिया कि अगर वो हुकूमत बना सकते हैं तो बड़े शौक़ से वो बनाएं। महंगाई के ख़िलाफ़ जंग करनी है। इस इत्तेहाद ने मईशत को दोबारा अपने पाँव पे खड़ा करना है। ये वक्त बारियां लेने का नहीं बल्कि मुल्क को मुश्किलात से निकालने का है। पाकिस्तान को इस वक्त बेपनाह चैलेंजेस का सामना है। हमारा इत्तेहाद महंगाई के खिलाफ मईशत को पाँव पर खड़ा करेगा। ये कांटों भरा सफ़र है। दरिया भी आएंगे, हिमालय नुमा पहाड़ भी। हम मुशावरत के साथ आगे बढ़ेंगे। पीपल्स पार्टी की जानिब से कोई भी वजारत नहीं मांगी गई। आज़ाद अरकान को पैगाम दिया, हुकूमत बना सकते हैं तो शौक़ से बनाएं। उनके पास हुकूमत बनाने के लिए मतलूबा तादाद नहीं। शहबाज शरीफ की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ के नंबर्स पूरे हो चुके हैं और हुकूमत साजी का अमल पे हम इंशाअल्लाह ताला इस पे अब अमल दरामद करेंगे और हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। शहबाज शरीफ साहब एक बार फिर मुल्क का वज़ीर आज़म बनेगा। शहबाज शरीफ एक मरतबा फिर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनेंगे। सदर के लिए आसिफ जरदारी हमारे मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। मिलकर मुल्क को मसाइल से निकालेंगे। आवाम की उम्मीदों के मुताबिक परफॉर्म करेंगे। कोशिश होगी हुकूमत साजी का मरहला जल्द अज जल्द मुकम्मल हो सके। पाकिस्तान को बहरानों से निकालने के लिए हुकूमत बनाने के लिए जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। हमारी जस्तजू सिर्फ मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए है। पाकिस्तानी दुआ करें हम सब कामयाब हों। आसिफ अली जरदारी। आप दोस्तों को यकीन दिलाना चाहते हैं कि हमारी जस्तजू जो है वो सिर्फ आपके लिए, पाकिस्तान के लिए और आने वाली नस्लों के लिए। हम मिले भी इसी कॉन्सेप्ट पे हैं कि किसी तरह से पाकिस्तान को मुश्किलों से निकाल के आने वाली नस्लों के लिए इसको कामयाब करें। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ केस की समाअत। दरखास्त गुजार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान फिर सुप्रीम कोर्ट में पेश न हुए। अली खान के घर पुलिस भी गई। वजारत दिफा के जरिए नोटिस भी भेजा, वो घर नहीं है। नोटिस गेट पर चस्पा कर दिया गया है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को आगाह कर दिया। अली खान कौन हैं? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का इस्तफसार। अली खान साबिक ब्रिगेडियर हैं जिनका 2012 में कोर्ट मार्शल हुआ था। एडिशनल अटॉर्नी जनरल। तौहीन अदालत केस डीसी इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। आपने 69 MPO ऑर्डर्स जारी किए। क्या उन शहरियों के माँ बाप नहीं थे जिनके आपने MPO ऑर्डर्स जारी किए? मिस्टर मेमन, क्या आपको अदालत का ऑर्डर मालूम नहीं था? जस्टिस बाबर सत्तार का DC से मुकालमा। मैं अदालती हुक्म उदूली का सोच भी नहीं सकता। डेप्यूटी कमिश्नर इरफान नवाज मेमन का जवाब। अदालत का DC इस्लामाबाद को गुज़श्ता रोज़ जारी किए गए शोकॉज नोटिस का जवाब पीर तक जमा करवाने का हुक्म। केस दूसरे बेंच को मुंतकिल करने की इस्तेदा।
शेख रशीद का नाम ECL से निकालने से मुतल्लिक दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के वजारत दाखिला और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी। शेख रशीद का नाम ECL में क्यों शामिल किया, तहरीरी जवाब तलब। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जज जस्टिस सदाकत अली खान ने समाअत की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर चूँकि मुतनाज़ा हो चुके, वो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने में नाकाम हो चुके। ये बिल्कुल मुनासिब वक्त है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए कि वो अहदे से स्टेप डाउन हो। अगर इतनी बड़ी जिम्मेदारी वो ना निभा सका और उसके होते हुए मैंडेट पे डाका डाला गया, तो इससे और वक्त नहीं हो सकता कि हम मुतालबा करें। लिहाजा आज खान साहब की हिदायत के रोशनी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतालबा करती है इसके रिजिग्नेशन का और फिलफोर करती है। तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुतनाज़ा हो चुके, कोई हक नहीं बनता वो ओहदे पर रहें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए धांधले की शफाफ इंक्वायरी मुमकिन नहीं। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम हो चुका है। जो नताइज फॉर्म 45 के हैं वही फॉर्म 47 में डिक्लेयर किए जाएं। PTI कौमी असम्बली की 180 सीटों पर जीत चुकी है। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन हमें मखसूस नशिस्तें देगा। कमिश्नर रावलपिंडी ने सबसे पहले धांधली की खबर दी। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी और उसके बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान की मीडिया से गुफ्तगू। मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवारों से इंतखाबात, अखराजात और गोशवारों की तफसीलात जमा करवाने का आज आखिरी रोज़। PTI के हिमायत याफ्ता 82 अरकान कौमी असम्बली सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल। तमाम अरकान ने डेक्लेरेशन इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिए। पंजाब असम्बली के अक्सरियती आज़ाद अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार कर ली। PTI के 3 आज़ाद उम्मीदवार ताहाल नोटिफिकेशन के मुंतज़िर। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तमाम आज़ाद अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के हल्फ दे दिए। सिंध असम्बली में PTI के हिमायती 13 अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल। मखसूस नशिस्तों के लिए तरजीही फहरिस्त जल्द इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी जाएगी। साहिबजादा हामिद रजा की गुफ्तगू। मखलूत हुकूमत का बनना पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। अमरीका नई हुकूमत के साथ काम करने को तैयार है। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में नहीं पड़ना चाहते। इंतखाबात में धांधली की तहकीकात होनी चाहिए। पाकिस्तान में आइन के मुताबिक तहकीकात आगे बढ़ाई जाएं। तर्जमान अमरीकी वजारत खारिजा मैथ्यू मिलर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इंतखाबात में मुबैना धांधली, इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी का इजलास आज फिर होगा। गुज़श्ता रोज़ इंक्वायरी कमेटी इजलास में पिंडी डिवीजन के तमाम रिटर्निंग ऑफिसर्स पेश हुए। तहरीरी जवाबात इंक्वायरी कमेटी को जमा करवा दिए। रावलपिंडी डिवीजन के तमाम रिटर्निंग ऑफिसर्स ने कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा के बयान की नफी कर दी। आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया। बर्फबारी के बायस सियाहती मकाम पीरचनासी शाहराह सरा के मकाम से बंद। वादी लीपा बालाई नीलम की मुतादिद राब्ता सड़कें भी बदस्तूर बंद। शाहराहों से बर्फ हटाने का काम जारी। STM में कालाम में 16 फीट, चित्राल और मालम जब्बा में 8 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। कोहिस्तान, एबटाबाद, मानसेरा और कुरम के मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। पंजाब में हुकूमत साजी का चैलेंज। मुस्लिम लीग नून आज पंजाब की पार्लिमानी पार्टी में ताकत का मुजाहिरा करेगी। इजलास में 160 अरकान शो किए जाएंगे। अहम बैठक में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के इंतखाब के बारे में हिकमत अमली तय की जाएगी। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पार्लिमानी पार्टी से खिताब करेंगी। मुस्लिम लीग नून को बलूचिस्तान से मजीद 2 सीटें मिल गई। PB 41 और 51 से आज़ाद अराकीन वली मोहम्मद और अब्दुल खालिक का नून लीग में शमूलियत का ऐलान।
दोनों रहनुमाओं की शहबाज शरीफ से मुलाकात। आपका पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए किरदार लायक तहसीन है। पाकिस्तान को इंतशार नहीं, इस्तेहकाम की ज़रूरत है। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। PP 180 से एहसन रजा खान और PP 128 से गजनफर कुरैशी की मरीम नवाज से मुलाकात। दोनों अरकान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बन गए। आपकी हिमायत मुल्क को तबाही से तरक्की की तरफ वापस लाएगी। इंतशार ख़त्म करके पाकिस्तान को इस्तेहकाम की तरफ ले जाना है। तरक्की और आवाम को रिलीफ देने की जामे हिकमत अमली तैयार कर ली है। मरीम नवाज की गुफ्तगू। पाकिस्तान अमेरिका और चीन में ताउन के फ़रोग में अहम किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान जंग का मैदान नहीं, दो आलमी ताकतों के लिए मीटिंग पॉइंट हो सकता है। दोनों ममालिक पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी करें। तालिबान, दाइश और अलकायदा जैसे ग्रुपों से लाहक खतरात ख़त्म करने के लिए मरबूत हिकमत अमली की ज़रूरत है। स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन को बरकरार रखने, इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान को फ़ौजी साजो सामान और फाइनेंसिंग की बहाली के लिए अमरीकी फ़ैसलों के मुंतज़िर हैं। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान का थिंक टैंक से खिताब। हुकूमत साजी में पेशरफ्त के मुस्बत असरात। स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट 61,539 पॉइंट्स पर ट्रेड करने लगा।